अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये जो टॉपिक है, आपको जो मेरा पिछला लेक्चर हुआ था यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु या सेवा में उपस्थित वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करे उसे उपयोगिता कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि उपयोगिता को क्या मापा जा सकता है। तो दो तरह की विचारधारा थी, एक तो थी क्रमवाचक विचारधारा और दूसरा था गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को हम गणना में माप सकते हैं, उपयोगिता की गणना की जा सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमें भूख लगी है तो हमने एक चपाती खाई, तो उसको हमने एक गणना दे दी कि हमें 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी चपाती खाई तो 9 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो इस प्रकार जो आगे आने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको काउंट करके हम टोटल यूटिलिटी बना सकते हैं। और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के सहयोग से आप कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, इससे भली भांति परिचित हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दो तरह के नियम जो हैं वो गणनावाचक विचारधारा में आते हैं। एक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। हम पहला नियम आज पढ़ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आइए देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। किसने किया था? H.H. गोसेन ने किया था। ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं। कब किया था? 1854 में। इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आता है ये प्रश्न कि गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं। आप नेट वगैरह की एग्ज़ाम देंगे तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है क्योंकि इसे किसने दिया था? H.H. गोसेन ने दिया था। और प्रतिपादन कब हुआ? 1854 में। प्रतिपादन कब हुआ? 1854 में। मूल्य निर्धारण में इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम जेवंस ने किया था। जब मूल्य निर्धारण की बात करें तो इस सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले जेवंस ने किया था। यह नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि यद्यपि आवश्यकताएं अनंत हैं, हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु किसी समय विशेष में केवल किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। हम ये बात भली भांति जानते हैं कि आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में केवल एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। यह नियम ही मांग विश्लेषण का आधार है। ये जो नियम है, ये जो रूल है, यही डिमांड एनालिसिस का बेस है। दोबारा सुनिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया? H.H. गोसेन ने दिया। कब दिया? 1854 में दिया। इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। मूल्य निर्धारण में इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम जेवंस ने किया है। यह नियम आवश्यकताओं की विशेषता पर आधारित है कि आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। आगे देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की विशेषताएं। डेफिनेशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बताइए, तो आप डायरेक्टली उसकी बारे में हम पहले ये बताएंगे कि इसको किसने प्रतिपादन किया, इसे क्या कहते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं, ये नियम एक्चुअल में है क्या। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। मार्शल ने जो कि
सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे, ने इस नियम का प्रतिपादन निम्न शब्दों में किया है। मार्शल ने क्या कहा है? अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है? जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई रूल अप्लाई करते हैं तो कोई दो फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल रहते हैं, बाकी सभी चीज़ों को स्थिर मानना पड़ता है, तभी वो रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि जब कीमत और मांग मात्रा के बारे में बात की जाती है तो अन्य जो भी कारक हो, चाहे उपभोक्ता की आय हो, संबंधित वस्तु की कीमत हो, रुचियाँ हो, वो सब क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। इसी प्रकार अन्य बातें समान रहने पर किसी एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से, कोई भी एक वस्तु है उसकी यदि स्टॉक में वृद्धि होती है तो व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। दोबारा सुनिए, अन्य बातों के समान रहने पर किसी एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से सभी बातें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। फिर कोई एक वस्तु है उसकी यदि स्टॉक में वृद्धि होती है तो व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है। भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा? जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, वही सब बातें हैं कि अन्य वस्तुएं समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखने पर बोल्डिंग क्या कहते हैं? अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अंततः अवश्य ह्रास होता है। तो जो परिवर्तनशील वस्तु होती है उसकी सीमांत उपयोगिता का अंततः अवश्य ह्रास होता है। ये तो हुई डेफिनेशंस, लेकिन जो मैंने आपको पिछला वीडियो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताया था। मैंने पहले आपको उपयोगिता के बारे में बताया, फिर जब हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के आकलन संबंधी बात की तो आपने देखा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति क्या है? कम हो रही है। तो ये यहाँ पे भी इन मार्शल ने और बोल्डिंग ने यही बात की है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। देखिए, एक्चुअल में ये नियम है क्या? सिंपल डेफिनेशन, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत नियम है। इसे फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। क्या नियम है ये? फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। फंडामेंटल रूल है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या कहती हैं? ह्रासमान, देखो शब्द से ही हमें मीनिंग पता चलता है। ह्रासमान का मतलब क्या होता है? कम होना। ह्रासमान का मतलब क्या होता है? कम होना। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई। सीमांत का क्या मीनिंग होता है? एक अतिरिक्त इकाई। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से जो संतुष्टि मिलती है। तो नियम क्लियर हो गया। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम रूल्स, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के प्राप्त होने वाली संतुष्टि। वो वस्तु कैसी हो? सीमांत हो, मतलब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो संतुष्टि मिलेगी। ह्रासमान मतलब कम होना। तो सिंपल मीनिंग है कि एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली वस्तु या सेवा से जो संतुष्टि मिलेगी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इसको डेफिनेशंस के रूप में कैसे लिखेंगे? सुनिए, किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो एक्स्ट्रा यूनिट से सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो घटती जाएगी। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है। यह टोटल जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके संबंध में होता है। इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और संतुष्टि का आधारभूत नियम कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत नियम है और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली
सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। ये हुआ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किसे कहते हैं। आने वाले हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके डायग्राम कैसे बनेगा और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन किसे मिलेगा। आज हमने ये जाना कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता होता क्या है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। एच.एस. गोसेन ने किया है। कौन सी ईयर में किया है, 1854 में किया है, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। मूल्य निर्धारण में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेवंस ने किया है। तो ये जो टॉपिक है कि एक बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल की कि ये नियम होता क्या है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आशा है कि आप सभी लाभान्वित होंगे, स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।